हेलो एवरीवन। आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि प्रैक्टिस हमारा शुरू हो रखा था, उसमें हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। पीवाईक्यू ही नहीं होता, कुछ भी क्वेश्चन हम लोग फॉर्म करते हैं तो वो पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी टॉपिक में ज्वाइन हो डाउट हो, या फिर पर्सनल गाइडेंस की जरूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी अ रियल 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन। कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, पहला कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए होना चाहिए। दूसरा ट्रेस ऑफ ए जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है ऑप्शन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग टू -1 0 1। देखते हैं ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। देखते हैं रैंक ए इक्वल टू 0, इसको किसी बच्चे ने मार्क नहीं किया, इसका मतलब तो ये समझ आएगा कि ये तो गलत है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। हम अगर यहाँ से लैम्डा निकालना चाहें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 -1 1। तो लैम्डा बिलोंग कर रहा है इस सेट में 0 -1 1। ठीक, अब ट्रेस ए देखना है ना, तो ट्रेस ए क्या होता है, इन तीनों का सम 0 + 1 -1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये सही है। तो आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ये एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स एक होगी जिसका ए क्यूब क्या हो रहा होगा, एक के बराबर। ठीक है, अब और कोई मैट्रिक्स है क्या जो ऐसे ये बिहेव करे और ये भी हो, ट्रेस उसकी ये 0 भी होनी चाहिए। हाँ, एक और है, अगर हम ए को नल मैट्रिक्स ले लें, 3x3 की है ना, तो ए क्यूब हमारा क्या होगा, एक इक्वल, और हम जानते हैं जो नल मैट्रिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। हम जानते हैं नल मैट्रिक्स जो होती है उसकी सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे, भी 0 होगा। तो ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रही है, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग टू दिस सेट -1 0 1। तो 0 है, और यहीं से आ रहा है ये भी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन है true। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा। अब जब हम बात करेंगे, कह रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो आपके पास दो कैसे कैसे मैट्रिक्स मिल रही है। एक मैट्रिक्स मिल रही है कि ए इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ए जो है ये क्या होगा, निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और दूसरा नल मैट्रिक्स जो होता है क्या होती है, डायगोनलाइज, निलपोटेंट होती है और डायगोनलाइजेबल होती है। तो अगर हम ए को नल मैट्रिक्स लेते हैं तो वो तो डायगोनलाइजेबल है, लेकिन अगर कोई ए मैट्रिक्स हम ऐसा लें जिसकी आइगन वैल्यू इस सेट से हो,
कोई हम आइगन वैल्यू लें जो कि इस सेट से हो, तब तब भी वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन, और हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट होती है तो ऑलवेज क्या होता है? डायगोनलाइजेबल। तो ये डायगोनलाइजेबल भी हो गया, भले आप नल मैट्रिक्स लो या फिर कोई ऐसी मैट्रिक्स लो जिसकी आइगन वैल्यू -1 0 1 हो। यही पॉसिबिलिटी है भी, क्योंकि उसकी ट्रेस क्या है? 0। ठीक है, तो जब इस दो कंडीशन को आप यूज किए हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आई थी, और दोनों पॉसिबिलिटी हम ये देख पा रहे हैं ये डायगोनलाइजेबल तो है। तो आपका आंसर ये ट्रू हो गया। रैंक ए 0, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स की हो सकती है। नल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन अगर हम ये वाली मैट्रिक्स ले लें जिसकी आइगन वैल्यू -1 0 1 है, उसकी रैंक क्या होगी? 0 तो नहीं होगी। ठीक, हाँ 3 भी नहीं होगी, लेकिन 0 भी नहीं होगी, क्योंकि जीरो आइगन वैल्यू, सॉरी, 0 रैंक सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स की होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नेसेसरीली ट्रू, सही होना ही चाहिए। तो जब आप नल मैट्रिक्स नहीं लोगे तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे समझ रैंक क्यों 0 नहीं है। मेन जो दिक्कत थी वो इन्हीं दो में थी कि इसको कैसे चेक करें। अगर हमें हमें आइगन वैल्यू के बारे में पता चल जाता है तो फिर हम आसानी से बात कर पाएंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है या नहीं, हम उसके बारे में जानना है। ठीक है, इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करते हैं। क्या रिजल्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या कहता है? कोई मैट्रिक्स, ठीक है, अगर वो आइडेम्पोटेंट है, समझ गए, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स। हम इसी का यूज कर रहे हैं कि ए जो है कोई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर उसके बारे में हम ये चेक करें कि क्या वो प्रोजेक्शन बनाएगा तो नहीं बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो ए, इफ ए इज idempotent, then is प्रोजेक्शन। और हम जानते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, अब हम चेक करते हैं जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? अगर आइगन वैल्यू है, अगर 0 है साहब की आइगन वैल्यू, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 रख दोगे तो ये तो आइडेम्पोटेंट हो गया, नल मैट्रिक्स में तो हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम करें तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा आया क्या? नहीं। तो अगर पूछता कि ए इज प्रोजेक्शन, पूछता ए इज प्रोजेक्शन, तो ये हमारा गलत हो जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर के बारे में। ए नहीं पूछा है इसने, ए स्क्वायर पूछा है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ए स्क्वायर के बारे में अगर हम जानेंगे कि ए स्क्वायर प्रोजेक्शन है या नहीं है,
तो सबसे पहले उसके लिए लेमडा क्या होगा, ए स्क्वायर की लेमडा क्या है, एक तो जीरो की, जीरो तो प्रोजेक्शन बना दिया, वो ए ही बना रहे तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर भी बना देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अब अगर आइगन वैल्यू हम ये वाला लेते हैं -1 0 1 वाला, तो ये ए पे तो नहीं बनाते, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 0 और 1। तो जब आप ए स्क्वायर का स्क्वायर ले लो तो a⁴। अब इसका अगर स्क्वायर लोगे तो क्या रहेगा, 1 0 1 ही रहेगा। तो मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर a⁴ किसके इक्वल रह गया, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर इज प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर ए दिया होता तो वो प्रोजेक्शन नहीं बन रहा था, क्योंकि -1 1 बन जा रहा था, देख सकते हो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो ये ए का होगा, ये स्क्वायर का होगा। ठीक, तो इसलिए ए स्क्वायर का कहा गया, तो ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर किया तो a⁴, जो कि स्क्वायर पावर है, तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या था, ए बी और डी, इसके 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्रुप में पूछा गया था, हम उसके बारे में डिस्कस करें। आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा गया। ठीक है, और इससे कह रहा है कि पहले तो हम देखते हैं क्या है, x² + x + 1 बिलोंग टू। ठीक है, विच बेसिस बी व्हाट विल बी डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, किसी मैट्रिक्स ए की। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है फुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है, हम मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में, फिर भी हम इसकी डिग्री के बारे में तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, अब सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल पे हम बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल आपको कैसा लगा, रेड्यूसिबल और इररेड्यूसिबल। पहले आप मुझे ये दोनों बताओ, सोचो। चलिए सोचते हैं, अगर ये कहाँ गया, हाँ अगर ये रेड्यूसिबल है तो किसी इसमें टूटेगा। ठीक है, और अगर इसमें टूटेगा तो कोई x-a या x-b, ये दोनों क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेगा। ऑब्वियस बात है। अगर हम इसका डी निकाल दें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो क्या होगा, 1² - 4ac हो गया -3, जो कि लेस देन 0 है। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि इसके पास रियल रूट तो नॉट रियल रूट, इसके पास रियल रूट तो नहीं। ठीक है, लेकिन है कहां से ये, Rx से। जब इसके पास रियल रूट ही नहीं है तो इसमें कभी भी टूटेगा नहीं, तो ये क्या बन गया, इररिड्यूसिबल। ऐसे सोचना होता है, अप्रोच ऐसे रखना होता है। ठीक है, कि अगर रेड्यूसिबल होता तो ऐसे टूटता, और डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला कि ये तो लेस देन 0 हो गया, तो ऑब्वियसली इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट है, रियल रूट तो है ही नहीं, तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ये हो गया इररिड्यूसिबल। और हम जानते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो वो खुद में मिनिमल पॉलिनोमियल।
ठीक है, क्यों? क्योंकि टूटेगा ही नहीं, तो 1 डिग्री का होगा नहीं, 2 डिग्री का बचता है, वो ये खुद ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 2 डिग्री का था। ठीक है, आप लोगों ने फुल ऑन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, ये आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत हमें तब पड़ती जब ये रेड्यूसिबल होता, तब हम सोचते हैं कि इसकी बेसिस क्या है, या फिर वो मैट्रिक्स हमें नहीं पता, तो फिर हम कैसे सेटिस्फाई कराएंगे इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को। तो उसमें भी पॉसिबिलिटी की हम बात कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, उसमें प्रॉब्लम आती। लेकिन जब ये खुद में इरेड्यूसिबल है, तो आप सिंपल ये सेम ही देगा मिनिमम पोलिनोमियल। ठीक है, समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, डिस्कशन दिया हुआ लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर।